हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के सामने मुगल साम्राज्य का विघटन को लेकर कि मुगलों का पतन कैसे हुआ भारत से। ठीक है। और क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य जो है धीरे धीरे कमजोर शासकों की वजह से उसका पतन होता चला गया और फिर ब्रिटिशर्स का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है। अंततः ब्रिटिशर्स अपना प्रभाव जमा ले गए। तो देखते हैं मुगल मुगल का मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, या जो इनमें शासक आए थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, वहां से लेकर कहते हैं क्या कहते हैं 1707। ठीक। 1707 से 1857 का जो एरा था, दौर था, इसे उत्तर मुगल काल कहते हैं। ठीक है। उत्तर मुगल काल, इसको उत्तर मुगल काल भी कहते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन कौन से शासक आए। बस आपको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है। ठीक है। रटने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि फिर बाद में वो भूल जाएगा। आप लोग समझिएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इनका क्रम देख लेते हैं, कौन कौन से आए और कितने दिनों रहे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह, ठीक। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इसका शासनकाल 1700, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही 1707 से 1712 ये हो गया। और इसके बाद आया जहांदार शाह। जहांदार शाह, और ये मात्र एक वर्ष ही रहा, 1707 से 1713। और इसको बहादुर शाह को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साहेब खबर। साहेब खबर। ये कोई रफी करके थे, उन्होंने इसे साहेब खबर कहा था। ठीक है। और जहांदार शाह को क्या कहा था? इसका क्या क्या कह के बुलाया जाता था? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। और अगला देखते हैं, अगला कौन था? अगले नंबर का कौन था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर। आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा ना? अच्छे से दिखाई दे रहा है, या और फॉन्ट इसका बड़ा करूं? फर्रुखसियर कब से कब तक था? 1713 से, इसकी मृत्यु के बाद 1713 से 1719। ठीक। और इसे क्या कहा जाता था? इसे घृणित कायर। घृणित कायर कहते थे। ठीक है। घृणित कायर। इसके बाद कौन आया? बहादुर शाह हो गए, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, और तीन हो गए। तो अगला कौन देखते हैं, अगला कौन था? रफीउद्दौला। ठीक। रफीउद्दौला, ये 1719 में बना और 1719 में ही मर गया। ठीक। इसे बीमारी थी टीबी की, और ये टीबी से मर गया। इसके बाद कौन आया? ये रफीउद्दौला नहीं था, सॉरी। रफीउद्दराज। ठीक। रफीउद्दराज था। तो इसके बाद रफीउद्दौला आया। रफीउद्दौला, ये भी 1719 में मरा और इसकी भी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये दोनों दोनों जो है, रफीउद्दराज और रफीउद्दौला, ये 1719 में बने, लेकिन और 1719 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ये खास नहीं है, इन्हें याद करने की आपको जरूरत नहीं है।
केवल बस ऐसे देख लीजिए। इसके बाद कौन आया? इसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह आया, ठीक है। ये कब से कब तक था? ये 1719 से यानी इसकी मृत्यु के बाद 1748 तक रहा, ठीक है। और इसे क्या कहते थे? रंगीला बादशाह या मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था, ठीक है। रंगीला बादशाह। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन आया? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह आया। अहमद शाह। अहमद शाह कब से कब तक था? 1748 से 1754 तक, ठीक है, 6 वर्ष तक रहा ये। और कौन आया इसके बाद? अहमद शाह के बाद कौन आया? अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय आया। आलमगीर द्वितीय। ये कब से कब तक था? ये 1754 से 1758, 4 वर्षों तक था, ठीक है। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। हम ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेंगे अभी। शाह आलम द्वितीय। और ये कब से कब तक था? 1759 से 1806 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट कौन आया? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कब से कब तक था? 1806 से 1837। और अंतिम अंतिम कौन आया? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ठीक। बहादुर शाह द्वितीय। और ये प्रथम हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो ये मत समझ लेना कि अभी ये जिंदा था, ये मर चुका था। बहादुर शाह द्वितीय कब से कब तक? 1837 से, इसकी जब मृत्यु हुई 1837 से 1857 तक, ठीक। तो आप लोग एक बात देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन था। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठा, अपने भाइयों से लड़कर विजय प्राप्त की, और जिससे यहाँ भी आप देख लेंगे औरंगजेब भी उत्तराधिकार के लिए लड़ा था और उसके बेटे भी उत्तराधिकार के लिए ही लड़े। देख लीजिएगा 1707 से 1712 इसे साहेब बेखबर भी कहते थे, और जहांदार शाह 1707 से 1713 इसे लंपट मूर्ख कहते थे। फर्रुख सियर 1713 से 1719 था, इसे घृणितकार कहा जाता था। और रफीउद्दौला, रफीउद्दराज और रफीउद्दौला ये दोनों 1719 में हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह के बीच में कौन दो शासक, या ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि किनके किनके बीच दो शासक ने मुगल पर यानी मुगल साम्राज्य पर गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो कौन थे? रफीउद्दराज, रफीउद्दौला, केवल यही पूछ सकता है बस। अगला उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748 हो जाएगा, और अहमद शाह 1748 से 1754, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। और अगला देख लेते हैं शाह आलम द्वितीय जो था ये 1759 से 1806 तक था, और अकबर द्वितीय ये 1806 से 1837 तक था, और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 की क्रांति तक थे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं विस्तार में हम बताएंगे, बस थोड़ा थोड़ा जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के हिसाब से वही हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसको देखते हैं?
सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम को देखते हैं, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम, सत्रह सौ सात से 1712, ठीक। कुछ खास नहीं देखना है, बस देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वही हम बताएंगे आप सबों को। ये औरंगजेब का पुत्र था और इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था मुअज्जम, ठीक है। मूल नाम मुअज्जम था, ठीक है। मुअज्जम, ये मूल नाम हो जाएगा। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, ठीक है, जिनमें ये एक था। और इसने क्या किया? अपने भाइयों से युद्ध लड़ा था गद्दी के लिए, मुगल गद्दी के लिए। तो एक जजाऊ का युद्ध हुआ था, जजाऊ युद्ध। और ये किसके साथ हुआ था? इसका दूसरा पुत्र आजम था, इसके साथ हुआ था, ठीक है। और एक हुआ था बीजापुर का युद्ध, बीजापुर युद्ध, ठीक। बीजापुर युद्ध। और एक किसके बीच हुआ था? एक कामबख्श से किया था। और इसने जो मुअज्जम था यानी बहादुर शाह था, ये अपने दोनों भाइयों को हरा दिया, जिससे इसका अधिकार हो गया मुगल राजगद्दी पर, ठीक है। बस इसके बारे में इतना ही देखना है। और हम अगले अगले को देखते हैं। अगला कौन है? अगला कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह, ये कब से कब तक था? ये 12 से 13 तक केवल था, ठीक है। 1712 से 13। इसे क्या कहते थे? लंपट मूर्ख। ये मूर्ख टाइप का था ना, इसलिए इसे लंपट मूर्ख कहते थे। और इसके बारे में क्या हम बताएंगे आप सभी को ये बताएंगे। इसका इसका एक सामंत था, उसका नाम क्या था? जुल्फिकार, ठीक है। जुल्फिकार, इसके सामंत का नाम एक जुल्फिकार था, ठीक है। इसी के सहयोग से ये राजगद्दी पर बैठा और इसी को इसने वजीर बनाया था, ठीक है, वजीर। और इसे कुछ शासन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी जो कुछ शासन चल रहा था वो जुल्फिकार इसके वजीर के हाथ में थी। यही यही सब कुछ देखभाल कर रहा था, ठीक है। इसलिए ये एक कमजोर शासक भी था, ठीक है। कमजोर शासक कह सकते हैं आप, कमजोर शासक। ओके, चलिए और देखते हैं अगला कौन था। अगला कौन था? बहादुर शाह हो गया और जहांदार हो गया। इसके बाद फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर, ठीक। फर्रुखसियर, और ये कब से कब तक था? 1713 से 1719। और इसे ही घेड़ितकार कहा जाता था। ओके, घेड़ितकार। ओके, और इसने सैयद बंधु थे, 2 सैयद बंधु थे, उन्हीं की मदद से ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। सैयद बंधुओं की मदद से इन्होंने क्या मदद की थी? इन्होंने जहांदार शाह की हत्या की थी, ठीक है। जहांदार शाह की हत्या की थी फर्रुखसियर के कहने पर, और इसलिए फर्रुखसियर राजगद्दी पर बैठा।
और फर्रुखसियर ने ही राजा जय सिंह, जयपुर के राजा जय सिंह जो थे, जय सिंह को ही सवाई की उपाधि दी थी, ठीक है, इसलिए सवाई राजा जय सिंह कहते थे उन्हें, ठीक है। और इसने 1716 में, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दी थी, बंदा बहादुर को फांसी, ठीक है। बंदा बहादुर को फांसी दी थी। और 1717 में क्या किया था, 1717 में इसने एक शाही फरमान जारी किया था, ठीक है, शाही फरमान। बस इतना ही पढ़ना था इसके बारे में, और कुछ खास नहीं था, ठीक है। और देख लेते हैं अब अगला कौन आएगा। अगला किसकी बारी है, अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह। अहमद शाह कब से कब तक था, ये 48 से 54 तक था, ठीक है, 1748 से 1754, ठीक। और इसके पहले हम इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं, इसे अभी बाद में देखते हैं, इसके पहले इसको देख लेते हैं, क्या नाम इसका है, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को देख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में भी काफी चर्चे हैं। मोहम्मद शाह ये कब से कब तक था, 1719 से 1748, ठीक। इसे रंगीला बादशाह हमें बताया आप लोग को, रंगीला बादशाह, ठीक है, इसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। और ये भी एक कमजोर शासक ही था, और इसके इसके शासन में जो अलग अलग प्रांत थे वो अलग होने लगे थे, ठीक है, क्षेत्रीय प्रांत जो थे वो अलग होने लगे थे। और उनमें से कौन कौन था, उनमें से था एक अवध, अवध था। और अवध को किसने स्वतंत्र किया, घोषित किया था, सादत खान ने, ठीक है, सादत खान। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बंगाल। बंगाल को किसने किया था, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। और ये जो बंगाल है, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों एक ही क्षेत्र थे, ठीक है, और उन्हीं को, उसी को ही बंगाल कहते थे, ठीक है। और एक क्षेत्र और है, हैदराबाद, और हैदराबाद का नेतृत्व किसने किया था, चिनकिलिच, चिनकिलिच खान ने किया था, ठीक है। और कर्नाटक एक हो गया, 4 क्षेत्र थे, ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक को किसने किया था, सादतुल्ला खां, सादतुल्ला खान ने, ठीक है। और इसी के शासन में ही आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण, इसी के शासन में नादिर शाह ने प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है, प्रथम आक्रमण किसका, अहमद शाह अब्दाली का, नादिर शाह का, सॉरी, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, ठीक है। और कब किया था, ये 1739 में किया था, 1739 में किया था। और ये क्यों, किस उद्देश्य से आया था, आक्रमण किया था, ये एक भिखारी टाइप का था,
और ये लूटने आया था भारत को, ठीक है, धन, क्योंकि ईरान, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते थे, ठीक है, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन। जिस तरह पाकिस्तान की हालत हुई है उसी तरह ईरान की भी हालत थी, तो उसी की वजह से धन के चक्कर में संपत्ति लूटने आया था। और क्या क्या लेके गया था, ये दिल्ली का तख्ते ताउस ले गया था, जिसे मयूर सिंहासन कहते थे, ठीक है, मयूर सिंहासन, ये किसने बनवाया था, और इसमें कोहिनूर हीरा था, वो भी ले गया था, सिंहासन या तख्ते ताउस। ताउस, ठीक है, और कोहिनूर हीरा ले गया था। और दिल्ली में ये कब तक था, कितने दिन तक था, 57 दिनों तक दिल्ली में था, ठीक है, 57 दिनों तक दिल्ली में ठहरा था। इसने वहां की जनता का कत्लेआम किया, ठीक है, कत्लेआम किया। उसके बाद ये वापस गया, वापस चला गया, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। मोहम्मद शाह हो गया, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह को देख लेते हैं, ठीक है, अहमद शाह, अहमद शाह, अहमद शाह कब से कब तक था, अहमद शाह था 1748 से 1754, ठीक। इसके बारे में क्या देखते हैं, इसके शासनकाल में क्या हुआ, जब नादिर शाह ने आक्रमण करके सब कुछ धन दौलत लूट के ले गया, तो अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह से बहुत प्रभावित हुआ, ठीक है, तो उसी उसी के बाद इसने आक्रमण किया था, अहमद शाह अब्दाली ने, नादिर शाह के बाद अहमद शाह ये दूसरा है, अहमद शाह अब्दाली दूसरा, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, ठीक है, अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब किया था, 1748 में किया था, ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा उसी के बाद आक्रमण किया था। और इसने, अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है, 7 बार आक्रमण किया था। और इसके आगे हम देख लेते हैं और कौन सा मुगल है, यानी कौन मुगल बादशाह बना, अगला है अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड, ठीक। इसके शासनकाल में क्या हुआ, इसके शासनकाल में इसका शासन कब से कब तक था, ये भी देख लीजिए। तो आलमगीर द्वितीय का शासन था 1754 से 1758, ठीक। इसके शासनकाल में 58 में, तो 1757 का जो प्लासी युद्ध था इसी के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध इसी के शासन में हुआ था। और हम प्लासी के युद्ध को बहुत अच्छे तरीके से एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे, उसे तब बताएं, समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, प्लासी का युद्ध। और आगे देख लेते हैं, आगे कौन से आया, शाह आलम द्वितीय, इसके बाद शाह आलम द्वितीय आया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1759 से 1806 तक था, ठीक है, 1806 तक था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ था, इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और संधि हुई थी, कौन सी संधि, संधि का नाम क्या है, 1765 में ही एक संधि हुई थी, क्या नाम था, इलाहाबाद की संधि,
इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। और एक युद्ध और हुआ था, कौन सा हुआ था? 1761 में हुआ था। कौन सा था? 1761 में। इसके शासन में 3 युद्ध हुए थे। वो हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। किनके किनके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अब मैं अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए, क्योंकि वो मराठा ने उन्हें परास्त किया था, इसलिए दोबारा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें मराठा की बहुत बहुत बुरी तरह के हार हुई, ठीक है। जो इन्होंने सपना देखा था मराठाओं ने कि मुगलों के बाद या मुगलों को परास्त करके ये भारत पर शासन करेंगे, तो इनमें इनका जो सपना था सपना ही रह गया, आगे कुछ कर नहीं पाए खास, ठीक है। और आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है। बहादुर शाह सेकेंड, ये अंतिम है, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, ये कब से कब तक थे? 1837 से 1857। ठीक। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, वो इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और 1857 की क्रांति में जब सफल नहीं हो पाया 1857 की क्रांति, तो बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया, ठीक है। रंगून भेज दिया गया, जिसमें वहां उनकी 1762 में मृत्यु हो गई। तो ये अंतिम शासक मुगल सम्राट थे, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, या फिर आप लोग को फिर से एक बार रिकॉल करा दें। चलिए देख लेते हैं एक बार पीछे से। यहां से देखते हैं, ठीक है। प्रथम उत्तर मुगल काल के प्रथम शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम। 1700 औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में गद्दी पर बैठा और 1712 तक रहा। इसका मूल नाम मुअज्जम था और ये औरंगजेब का पुत्र था। इसके भाई आजम के साथ इसका जजाऊ का युद्ध हुआ और इसमें परास्त किया, और फिर बीजापुर का युद्ध हुआ, इसमें कामबख्श अपने छोटे भाई को परास्त किया, ठीक है। और आगे आता है जहांदार शाह, ये 1712 से 1713 तक था। इसे लंपट मूर्ख कहते थे, इसे शाहे बेखबर कहते थे, ठीक है। और एक कमजोर शासक था, और जुल्फिकार इसका वजीर था। इसके शासन में इस सारी शक्तियां कह सकते हैं, सत्ता का देखभाल यही करता था। और आगे चलते हैं, आ जाता है फर्रुख सियर। फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक था। इसे घेड़ितकार कहा जाता था, ठीक है। ये सैयद बंधु की मदद से शाह क्या कहते हैं जहादार शाह की हत्या कराई थी, और फिर ये गद्दी पर बैठा था। और इसने राजा जय सिंह, जयपुर के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। और 1716 में बहादुर शाह को फांसी भी दी थी, और 1717 में शाही फरमान जारी किया था, ठीक है। चलिए अगले अगले को देख लेते हैं। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, इसे रंगीला बादशाह भी कहते थे। इसके शासनकाल में जो कुछ क्षेत्र थे वो स्वतंत्र हुए। उसमें एक अवध था सादत खां के नेतृत्व में, और बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, और हैदराबाद चिनकिलिच खां के नेतृत्व में, और कर्नाटक सादतुल्ला के खां के नेतृत्व में। और इसी के शासनकाल में प्रथम बार नादिर शाह ने आक्रमण किया था, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते थे, ठीक है। इसने मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस जो शाहजहां ने बनवाया था, इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, इसे ले गया। तो यह भी कह सकते हैं कि तख्ते ताउस पर अंतिम मुगल शासक कौन बैठा था, तो वो मोहम्मद शाह हो जाएगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला कौन आ गया? अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहा। और इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जो कि नादिर शाह से प्रभावित था, ठीक है। 1748 में हुआ था। आगे आ जाता है, और अहमद शाह अब्दाली 7 बार आक्रमण किया था। और आ जाता है अगला, आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर द्वितीय, इसके शासनकाल में 1757 प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक था। इसके शासनकाल में 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और हाँ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम है बहादुर शाह द्वितीय। ये 1837 से 1800, एक अकबर छूट गया है, उसका भी थोड़ा था, अकबर द्वितीय। ठीक है, थोड़ा सा ही बताएंगे उसके बारे में। अकबर द्वितीय, इसका केवल इतना है, जब जब क्या कहते थे, अंग्रेजों ने इसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो इसने राजा राम मोहन राय को बुलाया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय को बुलाकर अपनी तरफ से इसने लंदन में या ब्रिटेन में कहिए, जो वहाँ की महारानी थी उनके पास भेजा था इसके प्रस्ताव को रखने के लिए। और इसने इन्हें, अकबर द्वितीय ने ही मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, तब से ये राजा राम मोहन राय कहलाए। ठीक है, तो चलिए मित्र, क्वेश्चंस कुछ करते हैं। तो हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली थी? बताना आप सभी को, औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, तो मुगल सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या अकबर द्वितीय? तो किसने संभाली थी? ये बहादुर शाह प्रथम द्वारा संभाली गई। ठीक है, 1707 से 1712। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किसने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुखसियर, अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह? तो किसने किया था? ये फर्रुखसियर द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले, जिसे लंपट गणितकार कहते थे। अगला है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह? तो कौन था? ये मोहम्मद शाह था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो कौन था? नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ, ये मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। और तख्ते ताउस को लेकर अहमद शाह अब्दाली निकल गया था। ठीक है, और तख्ते ताउस को किसने बनाया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में किन्नरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? किसके शासनकाल में महिलाओं और किन्नरों का एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह, आलमगीर, अहमद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो किसके शासनकाल में था? ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, रफीउद्दराज या रफीउद्दौला? तो कौन था? ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए इसे कहते थे। ठीक है, और ये दोनों कौन थे? ये दोनों केवल कुछ दिनों के लिए ही मुगल गद्दी पर बैठे थे। कब? 1719 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? एक वजीर था जिसका नाम गाजीउद्दीन था, वो किस मुगल शासक को, बादशाह को दिल्ली में नहीं आने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो किसे नहीं आने दिया था? ये शाह आलम द्वितीय को नहीं आने दिया है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का आखिरी मुगल शासक कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, भारत का आखिरी मुगल शासक कौन था? औरंगजेब, अकबर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। ये थोड़ा मिसमैच गलत हो गया है, ठीक है। तो आखिरी मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय थे, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। बहादुर शाह द्वितीय कब से कब तक? 1837 से 1857। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? बताइएगा आप सभी लोग, कौन अवध का प्रथम नवाब था? शुजाउद्दौला, सफर सफदरजंग, या आसफउद्दौला, या सादत खां? तो कौन था अवध का प्रथम नवाब? ये सफदरजंग था, ठीक है। और किसके नेतृत्व में आजाद हुआ था ये अवध? ये सादत खां के नेतृत्व में आजाद हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? बताइएगा, हैदराबाद किसके नेतृत्व में आजाद हुआ था? और ये मोहम्मद शाह रंगीला की शासन में आजाद हुआ था। तो किसके द्वारा कराया गया था? कमरुद्दीन, चिनकिलिच, ये चिनकिलिच नहीं होगा, चिनकिलिच हो जाएगा, ठीक है, चिनकिलिच, चिनकिलिच खां, असद खां, या अमीन खां? तो किसने कराया था हैदराबाद को स्वतंत्र? ये चिनकिलिच खां ने कराया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके, ठीक है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाई थी? बताइएगा आप सभी लोग, दिल्ली में जंतर मंतर किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, जय सिंह द्वितीय, या सूरजमल? तो किसने बनवाया था? ये जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी में जिज मुहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? तो बताइएगा, जिज मुहम्मद शाही पुस्तक के नक्षत्रों में जो संबंधित ज्ञान से संबंधित लेखक उसका कौन है? वो ऑप्शन ए हो जाएगा राजा भारमल, और बी हो जाएगा अमर सिंह, या सवाई जय सिंह, या जसवंत सिंह? तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी? ये सवाई जय सिंह के द्वारा, और इन्होंने नक्षत्रों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। और इन्हें उपाधि सवाई की किसने दिया था? फर्रुखसियर द्वारा दी गई थी उपाधि, ठीक है, सवाई की उपाधि। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? इन्होंने 4 वेधशाला का निर्माण करवाया था, और इनमें से बताइएगा उनमें से कहाँ नहीं करवाया था? उज्जैन में, वाराणसी में, इलाहाबाद, मथुरा? तो कहाँ नहीं कराया था? ये इलाहाबाद में नहीं करवाया था, ठीक है, उज्जैन में भी कराया था, वाराणसी में और मथुरा में भी करवाया था। और चौथा कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में भी वेधशाला का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये मुगल काल यहाँ तक खत्म हुआ। अब उनके हम देख लेते हैं मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में, कि क्या क्या महत्वपूर्ण चित्रकलाएं हैं और कैसी कैसी, ठीक है, इसके शासनकाल में कौन सी चित्रकलाएं बनी। तो चलिएगा इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत एवं चित्रकला की मुगल कालीन, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आप सभी को बताना है कि चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? दरबारी चित्रण, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, या उपयुक्त सभी? तो मुगल काल में किस विषय पर, यानी कौन कौन से विषयों पर चित्र बनते थे? तो कौन हो जाएगा इसमें? दरबारी पर भी बनते थे, और युद्ध दृश्य पर भी, पशु पक्षी और प्राकृतिक का भी चित्र बनाया जाता था। तो इनमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ठीक है, एकदम सारे आंसर सही हैं, सारे ऑप्शन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की मुगल शैली
का प्रारंभ किसने कराया था? चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने कराया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने कराया था? ये कराया था हुमायूं ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु कला की रीढ़ है। तो इनमें से निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला हो जाएगा, चतुरकला नहीं है, ठीक है, ये चित्रकला हो जाएगा। चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा, बताना है इनमें से किस कलम पर या किस प्रकार की चित्रकला पर मुगल चित्रकला का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कालीघाट, पहाड़ी, कांगड़ा या राजस्थानी? तो किन पे नहीं पड़ा था? ये पहाड़ी पर नहीं, सॉरी पहाड़ी पर नहीं, ये कालीघाट पर नहीं पड़ा था। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कालीघाट पे नहीं पड़ा था, बाकी पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी इन पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा कराया गया था? बताइएगा, दास्तान ए अमीर हमजा किसके द्वारा चित्रांकन कराया गया था? अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर या अबुल हसन? तो किसके द्वारा कराया गया था दास्तान ए अमीर हमजा? ये कराया गया था अब्दुल समद के द्वारा, ठीक है, अब्दुल समद के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, मजा आ रहा है ना आप सभी को? आज अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, मुगल चित्रकला किसके शासन काल में उन्नति की? बताइएगा, मुगल कला जो है वो किसने प्रचलित किया था? हुमायूं द्वारा प्रचलित किया गया था, लेकिन किसके शासन काल में एकदम उन्नति पर थी, सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ चित्रकला का? कौन सा है? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? तो किसके शासन काल में उन्नति पर थी? ये जहांगीर के शासन काल में, क्योंकि ये चित्रकला प्रेमी था, ठीक है। बाकी नशेड़ी अलग से था, उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जहांगीर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला का संरक्षण दिया था? जहांगीर द्वारा किस कला का संरक्षण दिया गया था? मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला या संगीत कला? तो किसका संरक्षण दिया गया था इसको? इसके द्वारा ये चित्रकला का, ठीक है, क्योंकि ये चित्रकला प्रेमी था। तो इसका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा आप सभी लोग, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मंदिर कला, चित्रकला, मूर्ति कला या युद्ध कला? तो किस कला के लिए किशनगढ़ प्रसिद्ध है? किशनगढ़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में कुशल था? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब कुशल था? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? पखावज, सितार, बीड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसके द्वारा क्या बजाया जाता था? बीड़ा। बीड़ा ये बजाने में माहिर था, ठीक है, ऑप्शन सी सही ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, इनमें से कौन सा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? दरबारी, तोड़ी, भोपाली या भीमपलासी? तो कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता था? ये तोड़ी राग, ठीक है, तोड़ी राग प्रातः काल में गाया जाता था मुगल काल में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? बताइएगा आप सभी लोग, तानसेन का मकबरा कहाँ है?
झांसी, ग्वालियर, आगरा या जयपुर? तो कहाँ हो जाएगा तानसेन का मकबरा? तानसेन का मकबरा ग्वालियर में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और तानसेन का मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका क्या था तानसेन का? क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, ठीक है, मूल नाम किसका? तानसेन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो हिंदू संगीत की शिक्षा किसने ली थी लाला कलावंत से? कौन सा वो मुगल था? वो था अकबर। ठीक है, अकबर ने लाला कलावंत से मुगल संगीत की शिक्षा ली थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ ध्रुपद गायक हैं तो वही सही मिलान करना है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में इनमें से कौन कौन सम्मिलित थे? तानसेन, हरिदास, बिलास, सूरदास। तो इनमें से बिलास खां कौन थे? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोट बताना है इनमें से कौन कौन सही है। तो कौन से हो जाएंगे? ये तानसेन भी थे, हरिदास भी थे, लेकिन सूरदास नहीं थे और ना ही बिलास खां। तो इसका एक और दो ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक और दो, ठीक है, एक और दो ऑप्शन सही हैं। तानसेन और हरिदास अकबर के शासनकाल के ध्रुपद गायकों में से एक हैं। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों, हमारा क्वेश्चन बस इतना ही था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और बार बार रिकॉल करते रहिएगा। ठीक है, रिवीजन जरूरी है, हिस्ट्री तभी याद होगी, नहीं तो हिस्ट्री याद नहीं होगी। ठीक है, तो मित्रों हमारा आपका साथ यहीं तक था। आज अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगर सेशन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए। ठीक है, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, डेली आपको ऐसे ही वीडियो, मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ में ही हिंदी और यूपी जीके की क्लासेस भी कंटिन्यू हैं, आप उन्हें देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों चलते हैं। जय हिंद।